नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था जिस अफ़गानिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजनीतिक उथल-पुथल चल रही हो, उसी अफ़गानिस्तान से आज भारत के लिए दोस्ती का इतना बड़ा संदेश आएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारत आकर कहा कि भारत और अफ़गानिस्तान का डीएनए एक है? अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रवाबित हैं वो कुछ दिनों का नहीं है। न ये कल से शुरू हुए हैं, न ये परसों से शुरू हुए हैं, बल्कि ये बहुत ही तारीखी हिस्टोरिकल हैं। और दोनों देशों के जो कल्चर हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है? आज हम इस वीडियो में इस पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हाल ही में क्या हुआ। अफ़गानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अत्ताउल्ला ओमारी भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, निवेश, कनेक्टिविटी और विकास सहयोग जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब सवाल उठता है कि इस दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। सीमा विवाद, सुरक्षा चुनौतियां और आपसी आरोपों के कारण दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे समय में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच बढ़ता संवाद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। अफ़गानिस्तान के मंत्री ने कहा कि भारत और अफ़गानिस्तान का डीएनए एक है। इस कथन का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध है। दोनों देशों ने लंबे समय तक व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को साझा किया है। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत और अफ़गानिस्तान का रिश्ता आज से नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में सिल्क रूट के माध्यम से दोनों के बीच व्यापार होता था। बौद्ध संस्कृति का दोनों देशों पर गहरा प्रभाव रहा है। बाद में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत अफ़गानिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है? इसका जवाब है कि भारत की नीतियाँ हमेशा अफ़गानिस्तान की जनता के साथ जुड़ी रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वहाँ संसद भवन, समला बांध, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, स्कूल, अस्पताल और कई विकसित परियोजनाओं में सहयोग दिया है। इसके अलावा भारत ने खाद्यान्न, दवाइयाँ और मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। हालिया बैठक में कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। आधुनिक खेती, सिंचाई व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि व्यापार और किसानों की क्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने व्यापार और आसान बनाने के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं और कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी विचार चल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत ने अफ़गानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? इसका उत्तर है नहीं। भारत ने अभी तक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत व्यावहारिक स्तर पर संवाद बनाए रखे हुए है ताकि अफ़गानिस्तान की जनता तक सहायता पहुंचती रहे और दोनों देशों के हितों की रक्षा होती रहे। इस पूरे घटनाक्रम का पाकिस्तान पर भी असर देखा जा रहा है। जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो और उसी समय भारत तथा अफ़गानिस्तान के बीच सहयोग बढ़े तो क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जाता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह किसी तीसरे देश के खिलाफ गठबंधन है, बल्कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए संबंध आगे बढ़ा रहा है। इस दोस्ती से भारत को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं। मध्य एशिया तक व्यापारिक संपर्क मजबूत हो सकते हैं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को अधिक बढ़ावा मिल सकता है, कृषि और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और भविष्य में आर्थिक सहयोग का दायरा और भी बढ़ सकता है। अफ़गानिस्तान के लिए भी भारत एक भरोसेमंद विकास साझेदार रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, क्षमता निर्माण और मानवीय क्षेत्र में भारत का योगदान लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए दोनों देशों के बीच संवाद जारी है तथा भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं है। अफ़गानिस्तान की आंतरिक परिस्थितियाँ, सुरक्षा चुनौतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय समीकरण आगे भी इन संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में दोनों देशों के कदमों पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। तो दोस्तों, हाल की यह मुलाकात केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि इसे यह संदेश दिया है कि भारत और अफ़गानिस्तान अपने ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कृषि, व्यापार, विकास, सहयोग, मानवीय सहायता जैसे क्षेत्र में बढ़ता सहयोग भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं।